गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की क्लास में बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में जो है हमारा जो प्रश्नावली चल रही है वो 2.4 चल रही है, जिसमें हमने आपको 11 सवाल कल बताया था। आज हम 12वें सवाल को देखेंगे। इसमें सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, बड़े कोष्टक में छोटे कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे आपको सिद्ध करना है कि क्या यह बायां पक्ष जो लिखा गया है क्या इस दाहिने पक्ष के बराबर है। मतलब जिसे आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस दाहिने पक्ष को सरल करेंगे। किसको सरल करेंगे? राइट हैंड साइड को सरल करेंगे और इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लाएंगे सिद्ध करके ना। तो इसके दाहिने पक्ष को हम सरल करने चल रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ हम राइट हैंड साइड को सरल करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का पद क्या है उसे मैं लिख ले रहा हूँ। क्या दिया है? 1/2 है और क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और बड़े कोष्टक में दिया हुआ है। उसका विस्तार कर दे, इसी वक्त विस्तार भी कर लेते। छोड़ो, यहाँ देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab। यही होता है। जहाँ ए है वहां एक्स है, जहाँ बी है वहां क्या है वाई है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2a। ए मतलब एक्स, बी मतलब क्या, कुल मिला जुला कितना आप समझिए। जहाँ ए भी रहता था वहीं क्या है एक्स वाई। वही सूत्र यहाँ भी लगाना है, वही सूत्र यहाँ भी लगाना है। यहाँ केवल वाई जेड रखना है, यहाँ क्या रखना है जेड एक्स रखना है। सब में माइनस वाला फार्मूला। इसको भी सरल कीजिए। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2y जेड। यही होगा। इसका विस्तार करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? जेड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2zx। यही होगा। फिर से एक बार समझो। एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसे वैसे लिखा गया है। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा रहे हैं। आपको हमने बताया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको बताया गया सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है तो ये होता है सूत्र। ये सूत्र आपको बताया गया, इसी सूत्र से हम इसका विस्तार कर रहे हैं। इन तीनों का, तीनों माइनस वाला फार्मूला। तो यहाँ ए के स्थान पे एक्स है तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, बी के स्थान पे वाई है वाई स्क्वायर माइनस, देखो माइनस से सूत्र में 2, ये सूत्र का है ए बी मतलब एक्स और वाई, एक्स और वाई। इसी आधार पर मैंने इसका विस्तार कर दिया, इसका विस्तार कर दिया और तीनों का। इसमें देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस 2 है 2 लिखो ए बी मतलब वाई जेड। यहाँ भी वही काम किया गया। ए स्क्वायर जेड का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2z एक्स। समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 को ऐसे रखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको भी ऐसे लिखिए। यहाँ पे हम देखिए ब्रैकेट को सरल कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक बार है, एक्स स्क्वायर देखो वहां भी एक बार है ना, 2 बार है ना। तो एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्यों लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर। ऐसे आप वाई स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आप जेड स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2z स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आप देखिए अब तो जोड़ने वाले नहीं, ये बचा है ये बचा है ये बचा माइनस वाला, तो माइनस वाला लिखो 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ये बचा है ना। क्यों? फिर से देखो एक्स स्क्वायर से साथ जुड़ा, 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर से जुड़ा, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर से जुड़ा 2z स्क्वायर, बचा है माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। कितना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो सब में है तो दो को मैं कॉमन ले सकता हूँ। दो देखिए प्रत्येक पद में है तो दो में कॉमन लेने चलता हूँ। इस पद को ऐसे मैं लिख रहा हूँ और दो को कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं दो कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा, दो हट जाएगा, केवल ये घात नहीं हटानी है आपको, ये दो हटाना है ना। तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और क्या बच रहा है वाई स्क्वायर और क्या बचा जेड स्क्वायर। केवल दो हटा रहे हैं ना, दो कौन सा ये बगल वाला है ना, घात नहीं। और यहाँ बचा है माइनस एक्स वाई बच जाएगा, माइनस वाई जेड बच जाएगा और माइनस क्या जेड एक्स। दो हटा है, दो हटा नहीं है सबके पास। यहाँ से भी दो हटा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि दो आपने क्या ले लिया काम।
अब देखिए यार, दो जो नीचे वाला दो है, इस ऊपर वाले दो से कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये बच रहा है। और इधर ब्रैकेट में बचा हुआ है हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस क्या? जेड एक्स, ये बचा हुआ है। अब हम गुणा करेंगे, इसका प्रत्येक पद में हमको गुणा करना है। ये देखिए 3 3 6 18 पद आएंगे, एक का 6 बार में गुणा होगा। देखिए कैसे, पहले इस x का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, x घाते कितना हो जाएगा बताओ? ये 2 घात और 1 घात मिलकर x घाते कितना हो जाएगी? x घाते 3 हो गया। आगे फिर इसी x का, इसी का लेकर प्रत्येक में गुणा करना है, x का ऐसे y का लेकर ऐसे z का लेकर, यही ना। तो x का x स्क्वायर में x घाते 3 आ गया। फिर x का गुणा y स्क्वायर में करोगे तो y x बार, ये अलगे हैं तो दोनों जने ऐसे लिखा है, x बाटे ने x लिखा, ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, ये x y स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया? x गुणा x स्क्वायर में करते x घाते 3 आई, कहा से 2 घात 1 घात मिलकर x घाते 3 है। अब x गुणा में करते हैं, देखा दोनों विजातीय पद है, विजातीय पद के घात है, जैसे एक के दूसरा अक्षर रहा है, एक के दूसरा अक्षर रहा है, दोनों कौन मेल रहा है उसका विजातीय पद कहा जाता है ना। यहाँ देखो x है, एक y स्क्वायर है, इसका इससे कोई मेल नहीं है तो x को ऐसे लिखा, इसके साथ में गुणा हो रहा है, क्योंकि दोनों को साथ में लिखना है, x y स्क्वायर हो गया। फिर इसी x का गुणा आपको z में करा है, ये भी बेमेल है, अलग अलग है ना, तो x को ऐसे लिखिए और क्या लिखेंगे इसी के साथ में z का स्क्वायर। कितना समझ में आया? x का गुणा x स्क्वायर में x घाते 3 हो गया। आप पूछ सकते हैं क्या गलती हो, x का y में गुणा किए तो x y स्क्वायर हो गया, x का गुणा z में किए तो x z स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब फिर इसी x का गुणा इन तीनों में भी करना ना। देखो x का गुणा इसमें करोगे तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, और ये देखा ध्यान से लगे माइनस में प्लस में माइनस हो, x यहाँ 1 है, x यहाँ 1 है, तो x कट हो जाए, दूठ हो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर और क्या y, क्या y हो गया। इसका गुणा इसमें किया तो x x 2 बार है तो x घाते 2 और y अकेले तो y का अकेले लिखा है ना। फिर एकर गुणा हमें करबा तो देखा यहाँ y z में और यहाँ x में एकर कोनो मेल बा, अरे मेल रहा तब घात जुड़े ना, तो ऐसे रहे, ये x में यहाँ y z में तो मिलाए खोइया x y z, का भैया x y z, कोई घात जुड़ने वाली नहीं क्योंकि सब अलग अलग है। आगे बढ़ो, अब इसी x का गुणा इसमें करना, लास्ट इसका पहुंचने वाले हैं, x का गुणा इसमें, यहाँ देखो x एक बार, यहाँ भी x एक बार, तो x स्क्वायर होगा, क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस जेड एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? z और x घाते 1 और x घाते 1 तो x घाते का हो गया, x वाला समझ में आया पूरा। ऐसे मुझे y का लेकर प्रत्येक में करना, z का भी प्रत्येक में करना है, मतलब 6 पद आए तो 6 ठौर आए, 6 ठौर आए, यानी 18 पद को मिलाएगा ना। अब देखा y गुणा करा है, देखा y गुणा में करबे तो x स्क्वायर है y है, कौन मेल ना दे, x स्क्वायर और y जैसे देखा ऐसे लिखा, ऐसे लिखवा x स्क्वायर y, का लिखवा x स्क्वायर y। फिर एकर गुणा में करबे, देखा दोनों मिलत है, y घाते 2 बाटे ने y घाते 1, तो y घाते कितना हो जाए? y घाते 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस y का गुणा z में करेंगे, देखा दोनों जने बिना मेल के बात है, ये y है ने z है तो जैसे है वैसे लिखेंगे, मतलब y z स्क्वायर, का लिखबा y z स्क्वायर, क्या लिखेंगे y z स्क्वायर, y z स्क्वायर, क्या लिखेंगे y z स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़िए, y का गुणा यहाँ z स्क्वायर तक हो गया, अब इसका गुणा इसमें करोगे, यहाँ देखो माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब एकर गुणा लगे में करबा, देखा मैं y एक दाएं y एक दाएं तो y गुणा करबा तो y घाते 1 y स्क्वायर हो, मतलब का लिखबा x y स्क्वायर, का लिखबा x y स्क्वायर लिखबा। अब फिर ही y गुणा इनमें करबा, देखा इहू y बा तो y एक है, तो y घाते कितना हो जाए? y घाते तो मतलब y स्क्वायर हो जाए, और z जैसे देखा ऐसे लिखा y स्क्वायर z हो गया। फिर से देखो y का गुणा इसमें किया, y एक बार है, यहाँ भी y एक बार है, एक एक मिलकर 2 y हो गया, x जैसे वैसे, यानी देखो x y स्क्वायर है ना। फिर इसी y का गुणा इसमें किए हैं, y इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो y एक मिलकर y घाते 2 हो गया, और z जैसे है वैसे। फिर इसी y का गुणा इसमें करना है, तो देखा जेड एक्स हुआ, यहाँ y कौन मेल ना गया, देखा कल हुआ एक्स वाई जेड, कल किया एक्स वाई जेड, तो लिखा माइनस एक्स वाई जेड। आपने 2 पदों का गुणा कर लिया, किसका किसका? x का प्रत्येक पद में गुणा कर लिया, आपने y का भी प्रत्येक पद में गुणा कर लिया, 12 पद आ चुके हैं ना। अब फिर z का हम प्रत्येक में गुणा करेंगे, 6 हो रहा है, 18 होगा ना, अभी सब कट जाएगा, यही बचेगा इतना ना जो सिद्ध करना है। चलो देखो गुणा करते हैं z का, ध्यान से केवल देखते रहो गुणा कैसे हो रहा है। z का x स्क्वायर में करेंगे, कोई मेल है इसका?
कोई मेल नहीं है ना, तो जेड एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा, तो यहाँ लिख रहे हैं हम प्लस जेड एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, जेड एक्स स्क्वायर, जेड का एक्स है। अब फिर जेड का वाई में कोई मेल है नहीं है, तो क्या लिखो, वाई स्क्वायर जेड, क्रम से लिखो, पहले वाई आता है फिर क्या आता है, जेड आता है, तो वाई स्क्वायर जेड, क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर जेड हो गया। फिर इसी जेड का गुणा इसमें करो, अब तो मेल खा रहा है, यहाँ दो ठो जेड है, यहाँ एक है, तो एक जेड और दो जेड, तो जेड घाते का हो जाए, तीन, जेड घाते कितना हो गया, तीन हो गया। अब फिर इसी जेड का गुणा आप इसमें करो, तो देखा एक्स वाई है, ये जेड है, इनका कॉमन मिलना, क्या लिखे, एक्स वाई जेड, क्या लिखे, एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड। अब फिर इस जेड का जब आप इसमें गुणा करोगे, जेड इसमें एक बार है, जेड इसमें एक बार है, तो क्या हो जाएगा, वाई जेड घाते, तो क्या हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर, या वाई जेड घाते दो। अब फिर इसी का गुणा इसमें करोगे, तो इसमें भी जेड एक बार है, तो जेड जेड का गुणा होगा जेड स्क्वायर, बाकी एक्स है, एक्स लिखो, यहाँ लिखोगे जेड स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया। हाँ देखिए, पूरी कहानी भी कटने वाली है, शेष जो आपका सिद्ध करने वाला वही बचेगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर देखिए, और कहाँ है, ये प्लस में देखो, कहीं माइनस में होगा, है, मिला कि नहीं मिला, अभी एक्स वाई स्क्वायर देखो यहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर, हाँ एक्स वाई स्क्वायर यहाँ हो गया, कट गया। अब देखा एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर, एक्स जेड स्क्वायर पढ़ा, चाहे का जेड स्क्वायर एक्स पढ़ा, दोनों एक ही चीज है, देखा जेड स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, देखा, अरे चाहे का एक्स जेड स्क्वायर लिखा, चाहे जेड स्क्वायर एक्स, सही वो चीज है। ऐसे दो गुणा अगर तीन करबे तब छह आए, और का तीन गुणे दो लिखबे तब छह आए, कोई दिक्कत बा ऐसी है, तो वही पद है कि नहीं है। तो आप देखिए क्रमिक नियम आप जानते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई है माइनस में, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एक्स स्क्वायर वाई देखो यहाँ प्लस में, कट गया, यहाँ एक्स वाई जेड नहीं कटेगा, ये तो जुड़ेगा। आगे देखो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, देखो इधर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। आगे बढ़ो, वाई जेड स्क्वायर देखो यहाँ है, वाई जेड स्क्वायर यहाँ है, वाई जेड स्क्वायर देखो यहाँ, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। ये देखो वाई स्क्वायर जेड है, वाई स्क्वायर जेड देखो, ये वाई स्क्वायर जेड से कट गया। अच्छा, जौन पद हम काटे थे, एक के प्लस में एक के माइनस, वही पद कटे थे ना, ऐसे पद कटे हैं। अब जो बचा है उसको शेष लिखिए, बचा क्या है, बचा आपके पास x की घात 3 बचा है, y की घात 3 बचा है, z की घात 3 बचा है, बचा कि नहीं बचा है, x घाते 3 यहाँ, y घाते 3 यहाँ, z घाते 3 यहाँ, हो गया 3। अब देखो इधर एक एक्स वाई जेड यहाँ है, एक एक्स वाई जेड यहाँ है, एक एक्स वाई जेड यहाँ है, यह माइनस में, यह माइनस में, यह माइनस में, जुड़े ना, सेम पद क्या होते हैं, जोड़ते हैं, एक एक्स वाई जेड डी, एक एक्स वाई जेड डी, एक एक्स वाई जेड डी, मिला 3 एक्स वाई जेड हो कि ना हो, कितना एक्स वाई जेड हो, 3 एक्स वाई जेड, देखा सवाल सिद्ध हो कि ना, देखा ये ना लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वह बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या, राइट हैंड साइड, मतलब इस बाएं और दाहिने पक्ष में कोई अंतर नहीं है। हमने इस दाहिने पक्ष को सरल किया और सरल करके इस बाएं पक्ष को ला दिया, इसका मतलब सवाल भले ही दोनों अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यही आपको सिद्ध भी करना था कि क्या यह बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, तो हमने दाहिने पक्ष को सरल किया और बाएं पक्ष के बराबर लाया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बायां पक्ष और दाएं पक्ष में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। समझ में आई चीजें, एक सवाल दे, इस पे करोगे, चलो अभी देते, पहले इसको उतारो।